तब गांधी जी ने खुद कहा था कि जो आपका काम रहा वहाँ उससे मुझे भी गर्वित है, सारे देश को गर्वित होना चाहिए। तो ये भी खुद महात्मा गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि जो नेशनल स्पिरिट है वो बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ झलक दिया था। और इसलिए बाबा साहब का ये जो एंगल है वो भारत के वर्तमान इतिहास में ज़्यादा परिचित नहीं है या दबाया गया। लेकिन विचारधारा ये है कि हिटलर जैसी अगर फैसिस्ट ताकतें दुनिया पर हावी होगी तो लोकशाही शासन और समाज व्यवस्था इसके लिए बड़ा खतरा है। और बाबा साहब ने भी वही लाइन ली थी कि किसी भी कीमत पर मानव अधिकार का हनन करने वाले फैसिज्म को, हिटलरिज्म को या नाजिज्म को भारत में किसी भी तरह का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भारत का संविधान निर्माता मिला और वो एक ही भाषण, वो टर्निंग पॉइंट है बाबा साहब का कि भाई समय आने पर हमें सबको छोटे छोटे वाद विवाद को भूलकर एक आज़ाद नए भारत की पुनर्निर्माण, उसका रिकंस्ट्रक्शन करने में हमको एक होना पड़ेगा। ये व्यापक कंस्ट्रक्टिव बाबा साहब का दृष्टिकोण, ये उनके नेशनलिज्म के रास्ते पर एक बड़ा माइलस्टोन है। तो बाबा साहब इस विचार के थे कि इनको आज़ादी देने का कोई मतलब नहीं, अंग्रेज देखिए अगर इसके पीछे कोई चाल है तो उसको सफल नहीं करना चाहिए, होने नहीं देना चाहिए। और वो इसीलिए ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन कि किसी भी कीमत पर जितने भी राजा महाराजा है उन्होंने भारत के संघ राज्य में शामिल होना चाहिए और इनको करवाना ही चाहिए। वोट का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि राजा महाराजा कौन बनेगा ये तय था। तो इसलिए संविधान के एक ही झटके ने भारत के समाज को 5-10 हजार साल की गुलामी से एकाएक उठाकर 26 जनवरी 1950 के दिन दूसरी तरफ रखा, जिसको फैसिज्म कहते हैं। वो दुनिया के ऊपर थोप रहे थे, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा था। लोकतंत्र संपुष्ट होना यह तय था, इसीलिए हिटलर को विरोध किया गया।